हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पिछले क्लास में आप पढ़ाई किए थे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल 1 से 3 तक, और आज हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे सवाल नंबर 4, 5 और 6। तो चलिए बिना किसी देरी का अब हम सवाल शुरू करते हैं। कह रहा कि सवाल नंबर 4 है 0.999 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। पिछले सवाल की तरह हम इसको क्या करें, पहले मान लेते हैं, हल कर रहे हैं। सवाल नंबर है आपका 4। माना स्टूडेंट्स, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इसको देखें। माना x बराबर 0.999, इस तरह बार बार आपको करना। इसको हम बाहर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, दशमलव के बाद एक नंबर है तो हम इसमें क्या करें, 10 का गुणा कर दें। यहाँ पे लिखिए 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर देखिए 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, इधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.999, इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर, इसको हम क्या लिखते हैं 9 + 0.999 कर सकते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से समझिए, ये हो गया आपका 10x, ये हो जाएगा 9 और प्लस इसकी जगह आपने यहाँ पे क्या माना था, x। देखिए 0.999 की जगह आपने माना था x, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x, ठीक है। अब हम इस x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x, जब ये इधर आएगा, देखिए प्लस है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर 10 और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा आपका 9। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, हो जाएगा 9 का भाग 9 में देंगे तो हो जाएगा 1 बार। आपका हो गया आंसर 1। आपका आंसर आ गया 1। इसमें क्या पूछा था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप ध्यान दीजिए कि 0.99 क्या है, लगभग 1 है, और उत्तर भी आपका आ रहा है 1। उत्तर भी आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए अब आपका उत्तर जब आ गया 1, तो यहाँ पर देखिए आप 0.999 की आपका जो नंबर है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, और यह एक जो कि इसमें 0.1 का ही डिफरेंस है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 9.99 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और आपका x बराबर आया 1, इसलिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, अतः ये क्या है, समान है। 0.999 ये जो बार है इक्वल आप कर लीजिए 1। क्योंकि इसमें देखिए 0.99 क्या है, लगभग 1 के बराबर ही है, इसलिए हम कहेंगे क्या है, 1 है। और इसीलिए आपको कहा था आश्चर्यचकित नहीं होते, इसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस सवाल को विरेज करता हूँ। अब हम पढ़ाई करते हैं सवाल नंबर 5। अगर आपको इस सवाल समझ में ना आ रहा हो या कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, आप उस सवाल के जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आप 2 से 3 बार देखा कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद नहीं आता तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम सवाल नंबर आज 5 लेते हैं। कह रहा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्या कह रहा, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या कह रहा है, विभाजन क्रिया करना है। तो आइए अब क्या करना है, विभाजन क्रिया करना है।
अगर आप लोग भाग करना जानते हैं तो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको करके देखिए बता दे रहा हूँ। ये 17 का भाग देना है 1 में। आप जान रहे हैं कि 1 क्या है, एक छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि अभी भी नंबर क्या है, कम है, तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 100। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 पचे कितना होता है, 85, 17 छक्का 102, 5 बार गया, 17 पचे हो गया आपका 85। इसको हम घटा दें कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 में से 5 गया 5, इधर 1 दे दिया इसको तो ये बचा 9, ये हो गया 15, तो दशमलव आप लगा चुके हैं तो इसलिए हो जाएगा 150। अब देखिए आप 7 का अगर गुणा करें, 7 7 49, 1 7 का 9 7 4 11, 8 कम चेक कर रहे हैं, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 5 8 का 8 5 13, 8 बार हो गया। 9 बार करेंगे, 9 7 63, 6 9 का 9 6 15, तो इसलिए 153 हो गया। तो कितनी बार भाग जाएगी, 8 बार। तो 8 7 कितना हो गया 56, 5 8 का 8 8 और 5 कितना जाएगा 13, 136। अब देखिए इधर हो गया, अब आपका 136 हो गया। देखिए इधर 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, ये हो गया 140। फिर आपका कितनी बार भाग जाएगी, 8 बार जाएगा। फिर आपका कितना हो गया 136, ये हो गया आपका 4, ये हो गया कट। तो आपका कितनी बार भाग जाएगी, 17 गुना के 34 आ गया। फिर घटाएंगे तो क्या 6 0, तो अब फिर से आप भाग करेंगे तो 17 चौके कितना होता है 68, तो 17 तियाँ 51, देखिए 3 7 21, 2 बचा, 3 1 3 2 5, 3 हो गया 10 में से 1 गया, क्या बचेगा 9, इधर हो गया 90, 17 पचे कितना हो गया 85। फिर आपको कितना बचा 5 50, 17 दूना 34, 17 तिया कितना होगा, देखिए यहाँ पे 51, तो 2 बार जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, माइनस आप घटाइए 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6 और 1 16। अब 16 हो गया तो आपका हो जाएगा 160, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अब 160 में हमें 17 से भाग देना है, 160 में 17 से हमें भाग देना है, जो भागफल जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए 17 नवा आपने कितना किया था अभी, 17 नवा 153, 17 नवा 153 हुआ था, तो 9 बार जाएगा और 153 आ जाएगा। इधर होगा 10 में से 3 गया, क्या बचेगा 7 70, आपका हो जाएगा 70, तो 17 चौके कितना होता 68, 17 चौके 68, इधर हो जाएगा आपका 2, अब हो जाएगा आपका 20, 17 का नंबर क्या हो जाएगा 17, इधर हो गया 30, 17 का नंबर 17, ये हो जाएगा 17, माइनस घटाएंगे तो जाएगा 3, ये 2 में से 1 गया 13, 130। अभी आपका भाग जा रही है, अब हम 130 में फिर से हम 17 का भाग देंगे। चलिए मैं 130 का यहाँ भाग करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 17 भागे 130। चलिए अब 17 का भाग हमें देना है 130 में, तो हम 8 बार चेक कर लें। 8 7 कितना होगा 56, 8 का नंबर 8, 8 5 13, 136 हो जाएगा। 8 बार में 7 बार ले जाएंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 4 बचा, 7 का नंबर 7, 7 4 11, 119 घटा देंगे हम। इधर हो गया 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1, 11 110, आपका आ गया 110। अब हम क्या करें, 17 छक्का अगर करें तो हो जाएगा 102, 17 छक्का 6 7 कितना हो जाएगा 42, 4 6 का नंबर 6 4 10, 102। इधर हो जाएगा आपका 8, इधर हो गया 0, हो गया 80, इधर हो गया आपका 80, 17 तिया क्या हो 17 चौके 68, 17 चौके कितना हो गया 68, घटा दीजिए। ध्यान दीजिए इसको हमें इसमें लिखना है, इसमें 7 6 4, 17 चौके कितना हो गया 68, इधर हम घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, 7 हो जाएगा 12, 120, तो 120। अब आपको देखिए 17 7 कितना होता है 119, 17 7 119, 17 7 119, आपका हो गया 1,
1 हो गया। अब देखिए हम दशमलव बढ़ाएंगे तो भाग नहीं जाएगा। अब हमें देखिए 0 हमने नंबर क्या पड़ गया आपका कम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ भाग करना रोक देंगे। तो 4 और 7, ध्यान दीजिए कि आपने 1 से शुरू किया था और 1 फिर से आ गया। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपका एक पूरा नंबर आपका रिपीट करा था कि दशमलव प्रसार में अंकों पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम अंकों की संख्या क्या है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अधिकतम अंकों की संख्या क्या है, 16। आप यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम अंकों की संख्या 16 होगी। तो इस तरीके से आपका एक प्रश्न संख्या 5 समाप्त हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं था, भाग करके बस आपको चेक करना था। इसमें बताया भी गया कि विभाजन क्रिया करके आपको कीजिए। अगर आपको भाग नहीं आता तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और अगर भाग आती है तो आप भाग करके एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं कितना आ रहा, और अंकों की संख्या आप गिनती कर लीजिएगा। अंकों की संख्या है आपकी 16, जो कि आपको गिन के बता दिया। तो आइए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको फिर से अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और ये सिंपल है चूँकि आपको भाग आनी चाहिए, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आइए अब सवाल नंबर हम आज का ये 6ठा प्रश्न लेते हैं, पढ़ते हैं। तब तक सवाल नंबर 6 कह रहा P/Q, जहाँ पे लिखा है Q नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, और शांत जिसका शांत दशमलव निरूपण मतलब विस्तार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए किसकी बात करा, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए अब हम सवाल ले लेते हैं आपका 6। कह रहा था P/Q के रूप में आपको कोई नंबर लिखना है, अनेक उदाहरण लिखना है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो, और वो क्या हो, शांत दशमलव भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा शांत दशमलव भी होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए अगर मान लें हम 3/2 कर दें, या तो हम 3/5 कर दें, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक संख्या ले लें जो कि देखिए आपस में कोई किसी का गुणनखंड नहीं है। अगर हम 17 ले लें, 17 भागे 2 कर दें, या तो 17/5 कर दें, या तो आप ऐसा करिए कि 19 लीजिए, 19 बटे क्या करिए 10 करिए, या फिर हम कर सकते हैं 21 बटे आपको 2, या फिर 23/5। ये सब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 23/10 भी लिख सकते हैं, 23/10 लिख लीजिए। अब आप ध्यान से समझिए, ये सभी संख्या जो भी मैंने उदाहरण आपको दिया है, ये सभी क्या है, एक शांत दशमलव है। क्या है, एक शांत दशमलव। शांत दशमलव होता है जिसको हम भाग करें तो भाग बार बार रिपीट ना हो, और शेषफल 0 आ जाए कुछ समय बाद। तो आप देखिए इस समय में शेषफल 0 होगा। आप इसमें एक चीज़ कॉमन मिल रहा होगा आपको, इसका अर्थ क्या है, 2 5 2 5। इसमें देखिए 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। इसमें है 2, इसमें 5, इसका फिर है 2 गुणे 5। यहाँ पर आपको Q का कौन सा गुण संतुष्ट करता है, Q का, इसमें लिखेंगे हम Q का मान सदैव 2 या 5 या 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। तो आप देख लेंगे, इसको चेक करके आप करेंगे तो आ जाएगा। चलिए मैं आपको सवाल इसको चेक कर देता हूँ। ठीक है, 5 भागे करेंगे 23, तो 5 चौक हो जाएगा आपका 20, इधर हो जाएगा कैरी हो जाएगा 3, तो दशमलव लगाएंगे 0, तो 5 6 कितना हो गया 30। आप देखिए यहाँ पे एक शांत दशमलव मिला आपको। इस तरीके से 23/10 का कर देता हूँ। 10 भागे 23 है, तो आपको कितनी भाग जाएगी, 2 बार, तो जाएगा 20,
3 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 10 यहाँ कितना होगा 30, ये हो जाएगा, कट गया। ये देखिए यहाँ पे शांत दशमलव हो गया। बाकी का सवाल आप अपने से कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सवाल नंबर 4, 5 और 6 समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और आप कोशिश करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में कि आपको यहाँ से पढ़ाई की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सभी सवाल समझ में आए हैं, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे, आगे तक देखेंगे अभी कितना प्रश्न है। तो आगे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए, और जो मैंने कहा प्रैक्टिस करने के लिए आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो सवाल नंबर 5 था उसमें आपको एक डिवाइड करने के लिए था, डिवाइड आप स्वयं से ज़रूर करिएगा ताकि आपको चेक कर सके खुद को कि आपको सवाल आ रहा है कि नहीं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रैक्टिस करते रहिए।